हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास कंपोनेंट की। फंक्शनल कंपोनेंट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और उसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि कंपोनेंट क्या होता है रिएक्ट जेएस के अंदर। बट स्टिल एक बार फिर से मैं रिवाइंड कर दूंगा कि कंपोनेंट क्या होता है फटाफट से। डिटेल में देखने के लिए आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, नहीं तो मेरी पूरी वीडियो कॉपी हो जाएगी और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, आपका भी और मेरा भी। आप सेम चीज़ पिछले वाली वीडियो में देख चुके हो। अगेन उसके बाद में हम एक क्लास कंपोनेंट बनाएंगे, उसे एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करके देखेंगे। बाद में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, चाहो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर अटेम्प्ट भी कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या एक कंपोनेंट के अंदर ही मैं दूसरा कंपोनेंट बना सकता हूं, यानी कि डिफाइन कर सकता हूं। उसका आंसर मैं आपको दूंगा विद एग्जाम्पल, राइट। कि पॉसिबल है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके लिए आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा। और ये मेरा इंस्टा हैंडल है, चाहो तो आप मुझे वहां पे फॉलो भी कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कंपोनेंट क्या होता है, देखो ये कंपोनेंट पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम बार बार यूज भी कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आप ये समझ सकते हो कि हेडर एक अपने आप में कंपोनेंट है, फूडर अपने आप में कंपोनेंट है, साइड बार्स, साइड नैव जहां पे लिखा हुआ है ये भी अपने आप में कंपोनेंट हो सकते हैं, राइट। देखो हेडर रीयूजेबल भी है, क्योंकि अगर हमारे एप्लीकेशन के अंदर 100 पेजेस हैं उनको बार बार यूज करना पड़ता है इस तरीके से। और अगर आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करना चाहो दिमाग में बिठाने के लिए तो एक फंक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हो। एक फंक्शन बना के हम उसको 20 बार 50 बार जितनी मर्जी बार यूज़ कर लें, उसी तरीके से आप रिएक्ट एक कंपोनेंट बना के उसको जितनी मर्जी बार यूज़ कर सकते हो। सो ये था बेसिक आइडिया बिहाइंड कंपोनेंट। और अब हमें क्लास कंपोनेंट इंप्लीमेंट करते हैं। क्लास कंपोनेंट आप अलग फाइल में भी बना सकते हो, सेम फाइल में भी बना सकते हो, वो टोटली आपकी चॉइस है। बट दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ user.js, राइट। जब भी आप कंपोनेंट बनाओ ध्यान रखो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो ताकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। और यहां पे आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना है रिएक्ट फ्रॉम, कहां से, रिएक्ट की लाइब्रेरी से ही, राइट। और यहां पे लिखना है क्लास यूजर एक्सटेंड्स। जब इसमें एक्सटेंड लिखोगे ना तो आप दो चीजें कर सकते हो, रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर इससे बेटर तरीका यह है आप कंपोनेंट लिखो और यहां पे इस तरीके से कंपोनेंट, सॉरी ये ब्रैकेट्स के अंदर आता है, इस तरीके से भी लिख सकते हो, राइट। और यहां पे एक नॉर्मली ऑब्जेक्ट जैसा बना के इसको बंद कर देंगे हम ब्रैकेट को ओपन करके, राइट। और यहां पे आपको जस्ट लिखना है रेंडर। रेंडर लिखना मत भूलिएगा, फंक्शनल कंपोनेंट में रेंडर की जरूरत नहीं होती है। और देखो फंक्शनल कंपोनेंट थोड़ा सिंपल होता है, नॉर्मल फंक्शन के जैसा होता है, बट क्लास कंपोनेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। एक चीज और, फंक्शनल कंपोनेंट ज्यादा यूज होते हैं, क्लास कंपोनेंट आप मैक्सिमम 10% कह सकते हो यूज होते हैं, इससे ज्यादा यूज ये नहीं होते हैं। और यहाँ पे आप करोगे सिंपली रिटर्न, और रिटर्न के अंदर आप लेट्स से एक h1 टैग ले लो इस तरीके से, और यहाँ पे लिख दो हेलो फ्रॉम यूजर्स, यूजर लिख दो, राइट। तो ये आपका एक कंपोनेंट रेडी हो गया। और यहीं पे आप लिख सकते हो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, राइट। ये आप चाहो तो नीचे भी लिख लो, बट चाहो तो आप यहां भी लिख सकते हो, एक ही सिमिलर ही बात है, राइट। अब मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट यूजर फ्रॉम यूजर, राइट। और यहां पे जस्ट सिंपली आप इसको इस तरीके से इंपोर्ट भी कर सकते हो यूजर, राइट। और अब हम देखते हैं आउटपुट के, हमारे पास आउटपुट क्या आया है। ये देखिए हेलो फ्रॉम यूजर यहाँ पे आ चुका है। तो ये सिमिलरली काम कर रहा है, कुछ भी अलग नहीं है ज़्यादा, बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसके अंदर हमारे पास रेंडर नहीं होता था, रेंडर वगैरह लगा दिया है। कुछ चीज़ें और होती हैं इसके अंदर, जैसे कि प्रोप्स को कॉल करने का तरीका अलग होता है, स्टेट को डिफाइन करने का तरीका अलग होता है, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये चीज़ें भी आने वाली वीडियोस में कवर होंगी, डोंट वेरी। अभी जो आने वाली वीडियोस होंगी वो हम लेके चलेंगे फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में, बिकॉज देखो जो लेटेस्ट रिएक्ट है और फेसबुक की टीम है जिसने रिएक्ट को बनाया, वो कहता है कि फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करो, शायद 2-3 साल बाद में जो क्लास कंपोनेंट हैं वो डेप्रिशिएट भी हो जाएं, चांसेस हैं, राइट। सो उनके ऊपर फोकस करेंगे। बट येस, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं 4-5 वीडियोस और बनाऊंगा क्लास कंपोनेंट के ऊपर भी, ताकि आपको पता चल जाए कि और सारी चीज़ें होती हैं वो कैसे मैनेज करते हैं, राइट। सो ये बेसिक आपको फंडा पता चल गया है। अब आती है ऑलराइट, सो कुछ बचा तो नहीं है, हमारा क्लास कंपोनेंट बना लिया, उसको यूज़ करके देख लिया।
और हाँ, इसको हम सिमिलर कंपोनेंट में कैसे बना सकते हैं, मतलब अगर चाहो तो आप इसी कंपोनेंट के अंदर। सबसे पहले तो आपको ऊपर रिएक्ट इंपोर्ट करनी पड़ेगी यहाँ पे, राइट, यहीं पे कर लो। अब जब वहाँ से करते हैं तो हमें फेस यूज़र कंपोनेंट की तो ज़रूरत है ही नहीं, राइट। और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वगैरह लिखने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। एंड अब अगर हम आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट हमारी सिमिलर है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। ग्रेट। तो इस तरीके से आप यहाँ भी कंपोनेंट बना सकते हो, बट देखो हमें अलग फाइल के अंदर ही बनाना चाहिए हमेशा कंपोनेंट, जब भी बनाते हैं हम तो यही बेटर रहता है, राइट। अब आती है बात लास्ट इंटरव्यू क्वेश्चन की कि क्या एक कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट बना सकता हूँ। देखो जैसे मैंने ये बना लिया, अब क्या मैं एक सिमिलरली एक और कंपोनेंट बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ फंक्शन और यहाँ पे लिख दूँ एप्पल, राइट। और यहाँ पे मैं लिखूँ रिटर्न, और यहाँ पे बेसिकली मैं एक डिव ले लूँ, ये स्टार्ट करना भूल गया मैं, सॉरी, राइट। और यहाँ पे लिख दूँ एप्पल कंपोनेंट, इस तरीके से इतना ही लिख दूँ मैं, सॉरी, राइट। और क्या मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, और देखो बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। दो तरीके हैं यूज़ करने के, आप एक तो इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, डबल करली ब्रेसेस लो, सिंगल करली ब्रेसेस लो, सॉरी, और यहाँ पे लिखो एप्पल, इस तरीके से, राइट। और अब आप आउटपुट देखोगे तो एप्पल कंपोनेंट यहाँ पे आपको दिख गया। सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड चीज़ इसको हटाओ, फिर से क्लियर हो गया। और अब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो एप्पल, यहां पे आ गया। बट इस कंपोनेंट को आप बाहर यूज नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहो कि मैं जो मैंने ये एप्पल कंपोनेंट बनाया है इसको मैं और यूज कर लूँ तो उसको थोड़ा सा यूज करना मुश्किल है। सबसे पहले ऐप कंपोनेंट को यूज करना पड़ेगा, बाद में एप्पल को करना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज इसके अंदर आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ये था लास्ट वीडियो का आंसर। ये देखो बहुत से लोगों को पता नहीं होता, बहुत से लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं कर सकते, बट ऐसा कर सकते हैं, राइट। एंड अगेन इस वीडियो के लिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है बट बहुत ही काम का है। क्या हम रिएक्ट और एंगुलर को दोनों को एक ही प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं? हाँ तो कैसे, ना तो क्यों नहीं कर सकते, राइट। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करो और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स प्लीज़ वो मेंशन करना मत भूलना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार। वीडियो देखते हैं काफ़ी लोग बट लाइक बहुत कम करते हैं। थैंक्स अगेन, बाय बाय, टेक केयर।